तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार हमारे चैनल में फिर से दोस्तों विद्या पाठ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे दोस्तों कि क्लास 12 की सामान्य हिंदी जो 2026 बोर्ड एग्जाम में हमारा पेपर कैसे आएगा। तो दोस्तों आज इसी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें 2025 लिखा है, तो दोस्तों ये 2025 ही का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, 302 HI है दोस्तों। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 2026 के 25 के जगह पर 2026 है और 302 HI की जगह पर कोई अन्य कोड होगा, बट आपका जो पेपर होगा सेम टू सेम यही आएगा। तो दोस्तों हम एक एक बात का डिस्कस करेंगे, एक एक बात का डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम अपना रोल नंबर से लेकर के नाम तक लेकर के सब जानेंगे कैसे क्या लिखना है। तो दोस्तों चलते अपने पेपर पर। तो दोस्तों पहले हमको लिखा है कि अनुक्रमांक मतलब जो हमारा बोर्ड परीक्षा में जो हमारा रोल नंबर होगा उसको लिखेंगे। जैसे हमारा था कि 22 55 98 57 20। और दोस्तों उसके बाद पेपर पे अपना हम नाम लिखेंगे। पेपर पे नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा पेपर किसी दूसरे के पास ना जाए, इसीलिए हम अपना पेपर पर नाम लिखते हैं। जैसे कि हमारा नाम अंशु प्रजापति है तो हमने लिख दिया यहाँ पर अपना नाम अंशु प्रजापति। आपका जो नाम हो आप वही नाम यहाँ पर लिखना और अपना रोल नंबर यहाँ लिखना दोस्तों। तो दोस्तों आपका फिर पेपर कोड आता है 302 HI, जो कि हमको अपने कॉपी में डालना होता है ये पेपर कोड। तो दोस्तों इसको विशेष रूप से ध्यान से डालना अपने कॉपी पर कि ये हमारा गलत ना हो। तो दोस्तों 2025 के जगह ये आप मान लीजिए कि ये 2026 ही का पेपर है, ऐसा ही आएगा सेम टू सेम। सामान्य हिंदी 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों और समय हमारा होगा 3 घंटे 15 मिनट। दोस्तों 15 मिनट हमारे होते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, बट दोस्तों हमको पेपर उतना पढ़ना है और पढ़ करके अपने क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि हिंदी पर हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं अपना हम नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा है? लिखा है दोस्तों कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो हमारे बच्चे जो हमारे भाई हो आप लोगों को ये 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों हमारा सेकंड मतलब दिए हैं कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, मतलब इसमें जो है हमारे 2 खंड हैं। अब दोस्तों दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब जो हमारे सभी प्रश्न हैं इनका उत्तर देना हमें अनिवार्य है। तो खंड हमारा का क्या दिए है दोस्तों, देखते हैं अपना खंड का। तो दोस्तों खंड का हमारा क्या दिए है कि एक का है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन बी हमारा है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी हमारा है राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी हमारा है कि सदल मिश्र। तो दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ यानी कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राम प्रसाद निरंजनी जी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सही होगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए है कि खा नंबर है कि क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विधा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में गलत प्रिंट हुआ है। दोस्तों ये जो क्षण बोले कण मुस्काए, ना ऑप्शन है नाटक है, ना ऑप्शन बी उपन्यास है, ना ऑप्शन सी संस्मरण है, ना ऑप्शन डी हमारा निबंध है। दोस्तों हमारा ये क्या है? दोस्तों हमारा ये रिपोर्तार्ज है। क्या है? रिपोर्तार्ज है। क्या है? रिपोर्तार्ज है दोस्तों, ये हमारा रिपोर्तार्ज। बट दोस्तों यदि कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत प्रिंट होता है उन लोगों से तो हमको उसके नंबर मिलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा क्षण बोले कण मुस्काए की रचना की विधा हमारी रिपोर्तार्ज होगी। क्या होगी? रिपोर्तार्ज होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर गा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। तो दोस्तों जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी हमारी है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी सुखमय जीवन। क्या? सुखमय जीवन करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर घ है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा
बालकृष्ण भट्ट। ये हमारे शुक्ल युगीन लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्त क्वेश्चन हमारा है शुक्लोत्तर युगीन रचना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा है रेल का विकट खेल, और हमारा दूसरा बी है कंकाल, सी हमारा गोदान, और डी हमारा है निराला की साहित्य साधना। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदान होगा। क्या होगा? गोदान होगा। तो दोस्तों ये गोदान हमारी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित रचना है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां से दोस्तों हमारे पद्य के स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारे पद्य की रचनाएं या लेखक हैं उनकी यहां से लेखक स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रचनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर का है कि एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं। दोस्तों हमारे इनमें से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाने वाले महान कवि हमारे ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा है कि दोस्तों द्विवेदी युग के कवि हैं, यानी कि द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों। तो राम नरेश त्रिपाठी जी हमारे द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रहा है कि बादल को गिरते देखा है, नागा अर्जुन की कविता का युग है। यानी कि बादल को गिरते देखा है, यह नागा अर्जुन जी की रचना है, कविता का युग है। तो युग हमारा कौन सा है? प्रगतिवाद युग है। क्या है? प्रगतिवाद युग है। ये हमारे नागा अर्जुन जी इसी युग के माने जाते हैं। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर घ पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर घ हमारा दिए हुए हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। दोस्तों हमारे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए दिए है कि अज्ञेय हैं, ऑप्शन बी दिए है मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन सी हमारा है सुमित्रानंद पंत है, ऑप्शन डी हमारा है कि निराला जी हैं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अज्ञेय। क्या? अज्ञेय हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अज्ञेय जी, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाने वाले। इनकी रचना एक जरूर पेपर में पूछी जाएगी दोस्तों, ना माने तो आप देख लेना 18 फरवरी को आप लोग जब पेपर देने जाएंगे 2 बजे के आसपास, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ इनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ये हर पेपर में, हर साल, हर सेटों में पूछी जाती हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्या दिए है? क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा दिए है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन हमारा ऑप्शन ए दिए है कि 1959 ईस्वी में, और हमारा दिए है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी हमारा 1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी हमारा कि 1943 ईस्वी में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 1943 ईस्वी में। किसमें? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, यानी कि हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों हमारा 5x2 का होता है, यानी कि हर क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होता है, जो कि 10 मार्क्स का हमारा ये गद्यांश होता है। तो दोस्तों हमारे ये देख लीजिए आप लोग, और हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दिन गद्यांश जरूर बताएंगे। बट आज के लिए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पेपर हमारा कैसे आता है और कैसे होगा पेपर हमारा। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा दिए है कि इसमें युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांती अंश की व्याख्या की। इसी का क्वेश्चन हमारा 3 है कि रविंद्रनाथ ने किसे महान मानव समुद्र कहा है। दोस्तों अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसी में पूछा है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा दिया है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों का संयोग रहा है, और लिखा है 5वां हमारा है उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि सारा कुछ हमारा इसी गद्यांश में दिए होगा, सिर्फ हमको ध्यान से पढ़ करके अपने क्वेश्चन करना है। और जब कुछ ना समझ में आए तो आप लोग इसी में से निकाल करके लिख देना और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। जब आप लोगों को कुछ ना आए तब की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसी में एक अथवा आएगा, यानी कि 2 पूछे जाते हैं और हमको अथवा भी करना है, अथवा नहीं करना है, इसमें से एक करना है दोस्तों। तो हमको क्या कि इसमें से ये अथवा वाला आता है तो अथवा कर लेते हैं, या तो फिर हम कर लेंगे पहला ही। तो दोस्त है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमको इसमें दो पद्यांश दिए होंगे, ये भी हमारा 10 नंबर का होगा दोस्तों। दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना होता है। तो दोस्तों ये भी हमारा अथवा में है दोस्तों, इसका भी 2 अथवा आएंगे। तो दोस्तों ये हमको अच्छे से करना है और 10 10 20 नंबर काउंट करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, तभी जाकर के हमारे हिंदी में 95 से 97 नंबर आएंगे। तो अथवा गद्यांश के हमारे ये ऑप्शन इधर इधर क्वेश्चन दिए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा होनी चाहिए 80 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि 100 तक हो जानी चाहिए। और ये दोस्तों हमारे 5 मार्क्स का एक होगा। तो दोस्तों हमको 3 दिए हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, पोजी सुंदर रेड्डी और थर्ड हमारा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों हमको इसमें से एक करना है जो अच्छे तरीके से याद हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा नंबर होगा, जो कि हमारे पद्यांश के लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द हमारी सीमा जो होगी 80 से अधिक हो जाए, 80 से कम ना हो। तो दोस्तों हमको क्या दिए, इसमें देखो 4 ऑप्शन दे दिया, जबकि हमारे 3 ही आते हैं, बट इसमें 4 दे दिए हैं। तो किसी किसी की भाग्य की बात होती है, तो हो सकता है 4 आ जाए। तो पहला हमारा दिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा हमारा दिए रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा हमारा दिए महादेवी वर्मा और चौथा हमारा दिए सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए वही लिखना, बाकी दूसरे पर ध्यान नहीं देना हमको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए है क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि लिखा है कि पंचलाइट कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखे। मतलब जो पंचलाइट कहानी है उसकी कहानी अपने शब्दों में लिखना है अच्छे तरीके से। अधिकतम हमारी शब्दों की सीमा होगी 80 शब्द। और दोस्तों लिखा है ना, यदि ये आए तो लिखा है कि अथवा में बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि बहादुर कहानी की जो कहानी है उस पर हमारा क्या उद्देश्य है, क्या है उसमें कहानी में, तो हमको वो लिखना है। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 से अधिक हो जाए वो ठीक है, बट 80 से नीचे ना हो। अपने चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। दोस्तों लिखा है स्वपठित खंड काव्य में आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों का कौन सा है, आपके जिले में कौन सा चलता है, बट हमारे जिले में रसमृथी चलता है। तो ये हमने ये किया था रसमृथी खंडकाव्य कर्ण का चरित्र चित्रण, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये देखो लिखा है कर्ण एक महान दानी और पराक्रमी योद्धा था, जिसके सिवा और कोई हम तो नहीं मानते होगा, क्योंकि वो मित्र भी था। तो ऐसा मित्र था कि अपने प्राणों का निछावर कर दिया। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हमारा पूछा जाएगा कि खंड, यहाँ से हमारा खंड खा शुरू हो गया। अब अपनी कॉपी में हम खंड खा डालेंगे और तब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का दिए है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ कीजिए, मतलब हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हमारा दोस्तों 7 नंबर का होगा। क्या 7 नंबर का होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें 2 हमारे दिए होंगे, जिसमें से हमारा एक करना है। क्या करना, हमारा क्वेश्चन नंबर खा है, इसी में हमारा दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों हमको 2 दिए हैं ये, और इनमें से हमको एक करना है। तो दोस्तों या तो हम ये कर लें ऊपर वाला, या तो हम नीचे वाला कर लें, बट आपको जिसकी अनुवाद अच्छे से पता हो उसी को हम पहले करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि हमको एक का मुहावरा लिखना है और उसका लोकोक्ति मतलब हमको प्रयोग भी लिखना है। तो दोनों मतलब दोस्तों हमको 4 दिए, इसमें से एक तो आता ही होगा। नंबर 10 हमारा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये दोस्तों आपको बिना पढ़े हुए मिलेगा, और इसका हमको अपने क्वेश्चन अपने भाषा में इसी गद्यांश से ढूंढ करके लिखना है। क्या इसी गद्यांश से ढूंढ करके लिखना है। तो दोस्तों आप लोग ढूंढ लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा का दिए है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखें। दोस्तों
कृत और कृति का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा ये ऑप्शन होगा, यानी कि हमारी कृत मतलब रचना और कृत मतलब किया हुआ, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही होगा, बी करेक्ट ऑप्शन सही होगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा दिए है सेकंड क्वेश्चन दिए है कि श्रवण और स्मरण में कौन सा होगा। तो यानी कि श्रवण मतलब होता है दोस्तों हमारा कान और श्रवण मतलब होता है भिक्षु। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा का चल रहा है। ऑप्शन नंबर खा हमारा दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखें। नख, नाग, द्विज और पवन। इसमें से हमको एक में, जैसे पवन है वायु हो गया, समीर हो गया, ये हमको इसमें मतलब दो अर्थ लिखना है एक शब्द के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ग हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। तो ईश्वर में विश्वास करने वाला होता है इसी में कि जो नष्ट होने वाला हो, तो वो होता है दोस्तों हमारा क्या होगा दोस्तों, नष्ट होने वाला होता है तो वो नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। और दोस्तों हमारा से क्वेश्चन अगला है कि गा नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। यानी कि इसमें से शुद्ध, जैसे लिखा है मोहन ने अलमारी खरीदा, तो मोहन ने अलमारी खरीदी मतलब। और दोस्तों जैसे मेरे बाल सफेद हो रहा है, मेरा बाल सफेद हो रहा, सॉरी। तो दोस्तों इसको हमको सही करना कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि दोस्तों जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिए है, 12 का हमारा है श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों हमारा खा नंबर है रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। खा नंबर हमारा चौपाई तथा दोहा छंद का लक्षण मात्रा सही लिखकर एक उदाहरण लिखिए। यानी कि इसमें हमको दोहा या चौपाई में से लिखना है और इस पे हमको मात्रा निकालना आना चाहिए, तभी जाकर के हमको पूरे 2 में 2 नंबर मिलेंगे। यानी कि एक नंबर मिलेगा डिफिनेशन का और दूसरा नंबर हमारा मिलेगा दोहा पर जो मात्रा निकालेंगे। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे पे दोस्तों हमको अपने विद्यालय पर नियुक्ति मतलब विद्यालय पर अपना क्या, उसको क्या बोलते हैं जो लिखते हो आप लोग अपने विद्यालय में देते हैं, यानी कि प्रार्थना पत्र, उसको हमको लिखना है दोस्तों इसमें। यानी कि और ना आए तो हमको दूसरा नेक्स्ट अथवा में दिया होगा बैंक पर लिख देना कि बैंक के प्रबंधक के नाम पर एक आवेदन पत्र लिखना हमको आना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिना पढ़े हुए भी यदि दिमाग है तो अच्छे तरीके से लिख देंगे तब भी पर हमको अच्छा नंबर प्राप्त हो सकता है इन ऑप्शनों में। दोस्तों लिखा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट है कि आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, और सेकंड हमारा है अंतरिक्ष पे भारत के बढ़ते कदम, थर्ड हमारा है बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, फोर्थ नंबर है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और हमारा 5 नंबर है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। 5 में से आप लोगों को जो भी आता हो आप लोग परीक्षा में अच्छे तरीके से कर देना, तो आपको 8 से 9 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। और अपनी भाषा में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। दोस्तों भाई का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।